मुअज़्ज़िज़ अफ़सराने वाला, मेरे अज़ीज़ साथियों और प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी फहमीदा बुदुजाना देवनार म्यूनसिपल उर्दू स्कूल की मौल्लिमा आपके सामने जमात हफ्तुम के मज़मून उर्दू की तदरीस पेश करूँगी। तदरीस के आगाज़ से पहले बेटा कुछ हिदायतें हैं जिस पर आपको अमल करना होगा। आपकी स्क्रीन पर जो माइक नज़र आता है आप उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा बस उसी वक्त जो है आपको माइक को अनम्यूट करना है, जवाब देना है और दोबारा से म्यूट कर देना है। दूसरी बात, आप अपनी उर्दू की दरसी किताब, पेंसिल और एक नोटबुक अपने साथ में लेकर बैठिए। आपके सामने जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे उनको अंडरलाइन करके आपको उसका मतलब लिखना होगा, जो पेंसिल का इस्तेमाल करके ही करना है। पेन का इस्तेमाल नहीं करना, पेन के इस्तेमाल से बेटा किताब गंदी होती है, आप इस बात का ख्याल रखिए। दूसरी बात ये कि अभी मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी जो कि बड़े ही आसान हैं। आप उन सवालात को अच्छी तरह जानते हैं, उनके जवाबात से वाकिफ़ हैं। उम्मीद है आपको वो आसान लगेंगे। चलिए देखते हैं। आप सवालात आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा, आप बिल्कुल बिना शोर किए, बिना गड़बड़ किए जो है उन सवालात को देखेंगे। ठीक है? ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे सवाल नजर आ रहा है। हाँ टीचर। सवाल है, वो कौन सी नज्म है जो आप छठी जमात में पढ़ चुके हैं और जिसमें लफ्ज संसार आया है? जानते हैं आप? छठी जमात में आप यस टीचर। बताइए कौन सी नज्म है? ये संसार हमारा है। वेरी गुड, शाबाश। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, आप जानते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। ये संसार हमारा है, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिए स्क्रीन पे आपके दूसरा सवाल आया है, देख रहे हैं आप? यस टीचर। हाँ, सवाल है, इस संसार को बनाने वाला कौन है? कौन है बताइए जरा। इस संसार को बनाने वाला अल्लाह है। वेरी गुड, इस संसार को बनाने वाला अल्लाह ताला है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। अब मेरा अगला सवाल है, देखो अभी आपकी स्क्रीन पे आया है, नजर आ रहा है आपको? यस मैम। हाँ, क्या हम अल्लाह ताला को देख सकते हैं? कभी नहीं टीचर। नहीं, हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, लेकिन हम यकीन रखते हैं, हमें यकीन हमारा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना माइक बेटा म्यूट कीजिए बेटा। बस अब ये सवालात का सिलसिला हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने जो है हमें बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है, कई नेमतों से नवाजा है। हम इस खूबसूरत दुनिया में रह रहे हैं। देखिए ये धरती है जिसे हम ज़मीन कहते हैं, फिर उसके बाद देखिए बादल है। ये सब आप पिछले जमात के सबक में पढ़ चुके हैं। नज्म ये संसार हमारा में है। अमृत बादल यानी पानी बरसाने वाले बादल। फिर उसके बाद देखिए पर्वत, जिसका मतलब होता है पहाड़। फिर उसके बाद देखिए जीवन सागर, ऐसा जीवन का मतलब होता है जिंदगी, सागर का मतलब होता है समंदर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जिंदगी जो है वो यहाँ पर सागर पानी, हमारी जिंदगी में सागर पानी जो है वो बहुत अहमियत रखता है। दूसरी बात देखिए, ये अगला लफ्ज है संसार। संसार का मतलब होता है दुनिया। संसार का मतलब क्या होता है? दुनिया। जो अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसमें पूरे संसार में पहाड़, पेड़ पौधे, जानदार, चरिंद परिंद सभी मौजूद हैं। अब देखिए अगली स्क्रीन पर देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको?
हमारी किताब, हाँ, हमारी उर्दू की किताब। वेरी गुड। ये देखिए, ये आपकी किताब का सरे वर्क है, जिसके नज्म में मौजूद सवाल जो है इसी वर्क पर हमें कुछ मालूम हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर तितलियाँ कुदरत की कारीगरी और कायनात की तख्लीक की मिसाल पेश कर रही है, और कुदरत ने उसे जो नर्म और नाजुक रंग बिरंगी पर दिए हैं, है तो वो कमज़ोर सी लेकिन बहुत ऊंची उड़ान भरती है। और मुझे पता है कि आप लोगों को तितलियाँ, भौरे, पतंगे बहुत पसंद है ना? यस टीचर, बहुत। हम्म। अब देखिए, आज का हमारा सबक है आपकी किताब में सफ़ा नंबर 25 पर है, सबक नंबर 7, नज्म गीत, जिसके शायर हैं आरजू लखनवी। ठीक है, आप अपनी किताब का ये सफ़ा खोल लीजिए। अब सबसे अहम और ज़रूरी बात कि हम इस सबक से क्या सीखने वाले हैं। बेटा, उर्दू ज़बान जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। उसके मतलब, मानी, मफ़हूम अगर एक बार हम समझ जाएं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन अल्फाज का इस्तेमाल करें तो हमारी शख्सियत दुबाला हो जाती है, हमारी शख्सियत निखरती है, हम लोगों में नुमाया किरदार रखने लगते हैं। अब यहाँ देखिए कि आज की हमारी तदरीस से हम क्या सीखेंगे। सबसे पहली बात हम ये सीखेंगे कि हमारी उर्दू ज़बान की तरक्की होगी। क्या होगी? हमारी उर्दू ज़बान की तरक्की होगी। ये देखिए, यहाँ उर्दू ज़बान का इर्तिका होगा, उर्दू ज़बान की गर्ज़ व गायत से हम जो है शनासा होंगे। और सबसे अहम और ज़रूरी बात, जब तक हमारे अंदर ज़ख़ीरे अल्फाज की जो है भरमार नहीं होगी, हम जब तक बहुत सारे ज़ख़ीरे अल्फाज नहीं जान सकेंगे, हमारे लिए ज़बान बेमानी है। दूसरी बात, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक नज़्म है, और नज़्म में हमेशा शायर जो है अक्सर ऐसी नज़में लिखते हैं जिसमें खूबसूरत मंजर कशी होती है। तो आज की नज़्म से हम मंजर कशी देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, और तरन्नुम के से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, गुन्नायत यानी तरन्नुम से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, मानी इशारात समझेंगे। और खुलासा निगारी, खुलासा निगारी क्या है बेटा? खुलासा निगारी ये है कि शायर जो नज़्म लिखता है उसको बहुत कम अल्फाजों में जो है उसको पेश करना जो है वो खुलासा निगारी होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आ गया हमारी किताब का सबक, सफ़ा है ना? नज़र आ रहा है कि नहीं? ये है हमारी किताब का 7वां सबक, गीत, जो कि एक नज़्म है जिसके शायर हैं आरजू लखनवी। पहली बात, आपने बहुत सी फिल्मों के गीत सुने हैं, आप उन्हें गाते भी हैं। गीत शायरी की ऐसी किस्म है जिसे गाया जाता है। उर्दू शायरी पर ज़्यादातर फ़ारसी शायरी के असरात पाए जाते हैं, मगर गीत खालिस हिंदुस्तानी मिजाज की शायरी है। गीत में हिंदी अल्फाज भी खूब शामिल होते हैं। ज़ेल का गीत इसी तर्ज का है। गीत को मौसीकी की धुन पर भी गाया जाता है। बच्चों, अब हम देखते हैं पहली बात के सवाल। अब यहाँ पर सवाल है, देखो नंबर 1, गीत किसकी ऐसी किस्म है जिसे गाया जाता है? बताइए मुझे जवाब, ज़रा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल नंबर 1 है, देखिए, गीत किसकी ऐसी किस्म है जिसे गाया जाता है? हेलो हेलो मुजाहिद सर, हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए। ओके ओके। गीत किसकी ऐसी किस्म है जिसे गाया जाता है? गीत जो है वो शायरी की ऐसी किस्म है जिसे गाया जाता है। सवाल नंबर 2, गीत किस मिजाज की शायरी है? देखिए, यहाँ सवाल नंबर 2 है, गीत किस मिजाज की शायरी है? तो बेटा यहाँ देखिए, आपके पहली बात के कॉलम में सारे जवाबात मौजूद हैं, आप वहाँ से कोशिश करके जवाब दे सकते हैं। गीत
जो है वो हिंदुस्तानी मिजाज की शायरी है। अब सवाल नंबर 3 देखिए, गीतों में कौन से अल्फाज खूब शामिल होते हैं? कोई बता सकता है बेटा? यस टीचर, फारसी अल्फाज। फारसी। ध्यान से देखिए बेटा, गीतों में कौन से अल्फाज खूब शामिल होते हैं? ठीक है, मैं बता देती हूँ। गीत गीतवी अल्फाज। नहीं बेटा, नहीं राजा। गीतों में जो है हिंदी अल्फाज खूब शामिल होते हैं। कौन से अल्फाज खूब शामिल होते हैं? हिंदी अल्फाज। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 4, उर्दू शायरी पर ज्यादातर किस शायरी के असरात पाए जाते हैं? किस शायरी के असरात पाए जाते हैं? अभी आपने इसके पहले जो है जवाब दिया था, वो गलत था, लेकिन इसका जवाब वही है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, आप लोग बहुत ज़हीन हैं। जो है आप फट से फौरन से समझ में आ गए आपको कि फारसी के असरात पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 5, ये बहुत आसान सवाल है, सब जवाब दे सकते हैं इसका। गीत को किस धुन पर गाया जाता है? बताइए। देखिए आपकी पहली बात के कॉलम का आखिरी जुमला है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये बच्चा बहुत प्यारा है। इसने जवाब दिया है गीत को मौसीकी की धुन पर गाया जाता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको देखना है, ये हमारा दूसरा कॉलम जान पहचान। क्या देखना है? जान पहचान। जान पहचान वो कॉलम होता है वो जिसमें आरजू ये शायर के मुतालिक तफसील बयान की जाती है, शायर के मुतालिक कुछ बातें बताई जाती हैं, इसलिए इसमें जो है जान पहचान होती है किसकी? शायर की। चलिए देखते हैं आरजू लखनवी साहब के बारे में यहाँ क्या लिखा है। आरजू लखनवी 16 फरवरी 1873 को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अनवर हुसैन था। उनके वालिद भी शायर थे। आरजू बहुत कम उम्री में शेर कहने लगे। उर्दू शायरी में वो जलाल लखनवी के शागिर्द थे। फिगान आरजू, जान आरजू और सुरीली बांसुरी उनकी शायरी के मजमूए हैं। बेटा ध्यान से अरबी फारसी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। आरजू लखनवी ने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। अब देखिए गीत जाते हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन पर, यही है हमारे आरजू लखनवी साहब। शायर हैं आरजू लखनवी, जिनका तखल्लुस है आरजू। बेटा तखल्लुस उसे कहा जाता है जो शायर अपने कलाम में छोटा सा अपना नाम आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है उनकी पैदाइश 16 फरवरी सन 1873 ईस्वी में वो पैदा हुए। और उनकी किताबों के मजमुए कौन कौन से हैं? फिगाने आरजू, जाने आरजू, सुरीली बांसुरी। और हमारे कॉलम में ये बात नहीं लिखी है कि उनकी वफ़ात कब हुई, लेकिन उनकी वफ़ात यानी उनका इंतकाल 16 अप्रैल सन 1951 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉलम से मुताल्लिक सवालात हैं यहाँ पर। हमारा सवाल नंबर 1 है, आरजू लखनवी कब और कहाँ पैदा हुए? आरजू लखनवी 16 फरवरी सन 1873 को लखनऊ में पैदा हुए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। दूसरा सवाल है, उनका असल नाम क्या था? सैयद अनवर हुसैन। वेरी गुड, शाबाश, आप बहुत सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। सवाल नंबर 3, आरजू लखनवी किसके शागिर्द थे? किसके शागिर्द थे बेटा? शागिर्द उसे कहते हैं जैसे हम टीचर हैं, आप हमारे स्टूडेंट हो, तो उस्ताद और शागिर्द यानी टीचर और स्टूडेंट। तो आरजू लखनवी के किसके स्टूडेंट थे, किसके शागिर्द थे? जलाल लखनवी। वेरी गुड, जलाल लखनवी के शागिर्द थे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा।
आरजू लखनवी, सवाल नंबर 4 देखिए, आरजू लखनवी की शायरी के मजमुए कौन से हैं? अभी हमने देखिए शायर की तस्वीर देखी थी, वहां मैंने मजमुओं के नाम लिखे हुए आपको बताई थी। कौन से मजमुए हैं उनके, बताइए, कोशिश कीजिए, कोई बता सकता है? चलिए ठीक है, मैं ही आपको बता देती हूँ। फिगान आरजू, जान आरजू और सुरीली बांसुरी। सुरीली बांसुरी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सवाल नंबर 5, आरजू लखनवी ने और किसके लिए गीत लिखे हैं? किसके लिए गीत लिखे हैं और देखिए। फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। वेरी गुड, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने नज्म है, आपकी किताब आपके सामने है ना? यस टीचर है। यस टीचर, वेरी गुड, शाबाश। देखिए अब हम इस नज्म को पढ़ेंगे, नज्म की बुलंद ख्वानी करेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप जो है उसको खामोशी से सुनेंगे, ठीक है? किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। अंधियारे में सोते थे ये, बेकल बेखुद होते थे ये, नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है, देख देख मन खुश होता है, आंखों नूर समाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। प्यारे बच्चों, ये नज्म थी, नज्म की बुलंद ख्वानी थी। इसकी तर्ज, इसकी तरन्नुम की वीडियो मैं आपको इस आखिर में इयादे के ज़िम्न में बताऊंगी। पहले हम इस सबक को, इस नज्म को समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, किसने ये सब साज सजाया। साज सजाना से मुराद है किसने ये सब जो है दुनिया की तख्लीक की है, किसने इस दुनिया को बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, शायर आरजू लखनवी इस शेर के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि ये सोचने वाली बात है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है। अब अगला देखिए मिसरा है, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। ये सब किसकी मर्जी से हो रहा है? शायर सवाल कर रहा है कि इस खेल को शुरू करने वाला आखिर कहाँ है, उसने खुद को कहाँ छुपा कर रखा है। अब आगे दूसरा बंद देखते हैं। कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया। अब यहाँ देखिए कुछ अल्फाज आए हैं जिनके जो है आपको मतलब जानना होंगे। देखिए यहाँ अल्फाज है कोमल कोमल, क्या है? कोमल कोमल, कोमल कोमल यानी नर्म नर्म। उसके बाद है देखिए यहाँ धान पान, धान का पान का मतलब है नाजुक सा, हल्का फुल्का। उसके बाद है देखिए यहाँ मतवारे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है प्यारे, और यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है माया जिसका मतलब है दौलत। तो यहाँ इस बंद के ज़रिए शायर कहता है, शायर बता रहा है कि ये जो रंग बिरंगे फूल हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो है ये सब जो है हमारी आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं, हमें दिलकश और दिलफरेब मालूम होते हैं। इन सब को ऐसी दिलकशी और खूबसूरती किसने बख्शी है? दुनिया को खूबसूरत बनाकर आखिर वो कहाँ जा छुपा बैठा है। देखिए ये जो बच्चे अभी अल्फाजों के मैंने मानी आप लोगों को बताए हैं, ये सब हिंदी के अल्फाज हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदी के अल्फाज गीतों में बहुत शामिल किए जाते हैं? जैसे कि हम Yes, लोगों ने ma'am.
जैसे कि हम लोगों ने पहली बात में पढ़ा कि गीत जो है वो खालिस हिंदुस्तानी मिजाज की शायरी है और गीतों में शायर हिंदी के अल्फाज खूब शामिल करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला बंद। बेखुद होते थे ये नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। अब अंधियारे में सोते थे, बेकल बेखुद, बेकल यानी बेचैन, बेखुद यानी ये देखिए यहाँ पर बेकल और बेखुद लिखा है, जिसका मतलब है बेकल का मतलब बेचैन, बेखुद यानी मस्त, एकदम मदहोश, इस तरह का जो है इसका मतलब है। नींद परी के इन मातों को, यानी नींद परी के इन मातों को यानी गहरी नींद में सोने वाले। ये देखो यहाँ लिखा है गहरी नींद में सोने वाले, तो इनको नींद से किसने जगाया है? तो यहाँ पर भी शायर, ये बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, शायर ये कहना चाहता है कि इस दुनिया की तख्लीक से पहले, इस दुनिया का सरो सामान होने से पहले, इस दुनिया के बनने से पहले ये तमाम चीज़ें अंधेरों में सो रही थीं, मतलब अदम में सो रही थीं, वो जहाँ जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है और किसी को नहीं है। तो शायर कहना चाहता है कि उस दुनिया में गहरी नींद सोने वालों को किसने जगाया है? तो किसने जगाया है हम जानते हैं, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता, हम उसको देख नहीं सकते। यहाँ मेरा एक सवाल है कि ये सरसब्ज व शादाब मनाजिर, बागात, खूबसूरत पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब बेटा किसने बनाए हैं? कोई बता सकता है किसने बनाया? पेड़ पहाड़ पौधे मैम ये सब अल्लाह बनाए हैं, अल्लाह ताला बनाए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, आप लोग जानते हैं कि हमारी इस दुनिया को, हर चीज़ को, ज़र्रे ज़र्रे को बनाने वाला खालिक व मालिक हमारा इस जो है अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है। अब देखिए यहाँ पर गुलजार लफ्ज आया है, ये देखिए लफ्ज यहाँ गुलजार आया है, जिसका मतलब है सरसब्ज व शादाबी। फिर उसी के बाद जो है नीचे देखो एक लफ्ज आया है सरसों का बाजार। सरसों का बाजार, सरसों किसे कहते हैं आप जानते हैं बेटा? हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं पकाने में सरसों। चलिए मैं बता देती हूँ, सरसों कहते हैं राई के राई को सरसों कहते हैं, पीली जो राई होती है उसे सरसों कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख देख मन खुश होता है। यहाँ देखिए मन, मन का मतलब होता है दिल। यहाँ पर मन का मतलब क्या है? सब ये देखिए बेटा, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हिंदी के अल्फाज हैं। ये मन भी जो है वो हिंदी का ही लफ्ज है, जिसका मतलब होता है दिल। आंखों नूर समाया, नूर समाया यानी आंखों में रोशनी जो है वो समा गई। तो यहाँ जो है शायर क्या कह रहा है, ये जो सरसब्ज शादाबी है, ये जो सरसब्ज शादाबी है, जो पुररौनक मनाजिर हैं, हरे भरे खेत हैं, खलियान हैं, इस हसीन और जमील दुनिया की तख्लीक हम सब खुली आँखों से बहुत खुश होकर, मसरूर होकर देख रहे हैं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि खालिक़े कायनात ने हमें हमारी आँखों में रोशनी दी है। अगर ये रोशनी ना होती तो हम जो है इस दुनिया को, इतनी खूबसूरत दुनिया को जो है अल्लाह ताला की तख्लीक को, इस जो है दुनिया को के सजाने जो सजावट है उसको हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। लेकिन हैरत की बात यह है कि हम अल्लाह ताला को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उस पर यकीन रखते हैं, उस पर अकीदा रखते हैं, जानते हैं कि कोई तो है जिसने ये सब कारोबार फैलाया है। आखिर दुनिया और कायनात को बनाकर वो कहाँ छुप गया है? जानते हैं बच्चों, हम इस खूबसूरत दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ तो हो रहे हैं, हम इस दुनिया की तमाम
खूबसूरती, तमाम तर रानाइयों से महजूज हो रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमको इस दुनिया में होने वाली बुराइयों से भी बचना है और ख़ुद को इस काबिल बनाना है, होनहार बनाना है कि हम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू और कामयाब हो सकें। आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? आप लोग मेरी इस बात से को समझ रहे हैं? मेरी ये बात सही है या गलत? सही है। हाँ, सही है। सही है। हमें जो है दुनिया की बुराइयों से बचना है, एक कामयाब इंसान बनना है, कामयाब जिंदगी गुजारना है। तो आपको क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। वेरी गुड, शाबाश। आपको पढ़ना होगा। तो प्यारे बच्चों, पढ़ो, लिखो और खुद को साबित कर दो कि हम किसी से कम नहीं हैं। समझ में आए? यस मैम। चलिए, चलिए, ये देखिए, अभी हम कुछ अल्फाज देखेंगे हमारी किताब के। देखिए, कोमल कोमल लफ्ज आया था हमारी किताब में के सबक में, देखिए है ना, नज्म में कोमल कोमल लफ्ज आया था। यस मैम। हाँ, ये कोमल कोमल लफ्ज, प्यारे प्यारे पौधे, देखो कितने नाजुक से पौधे हैं, है ना? है कि नहीं? अच्छा लग रहा है आपको? खूबसूरत नजर आ रहा है ना? हाँ। और आजकल बरसात का मौसम है, जगह जगह आपको ऐसे छोटे छोटे पौधे नजर आते हैं। यस ठीक है? मैम। है ना? हाँ। अब देखिए उसके बाद में ये देखिए धान पान मतवारे पौधे, धान पान नर्म नाजुक हल्के फुल्के दिल को लुभाने वाले पौधे, ये सब ये देखकर आपको खुशी महसूस हो रही है कि नहीं? यस टीचर। कितना प्यारा मंजर है, कितनी खूबसूरत फूल हैं, देखो देखकर दिल यस खुश हो मैम। रहा है। फिर अभी देखिए, ये देखिए रंग रूप की माया, जहाँ रंग बिरंगी चीजें होती है, खूबसूरत रंगों से हमें दिलचस्पी है कि नहीं? हमें रंग अच्छे लगते हैं कि नहीं? क्या हम हमेशा काले सफेद कपड़े पहनते हैं? नहीं, नहीं। है ना, रंगीन कपड़े पहनते हैं। आप लोग भी बाजार में जाते हैं तो रंग बिरंगी कपड़े खरीदने का शौक रखते हैं। तो देखिए रंग रूप की माया, रंगीन रंग बिरंगी चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं। अब अगला देखते हैं। देखिए ये कितना हरा भरा, क्या है ये किस चीज की तस्वीर नजर आ रही है आपको? फूलों की। ये फूल नहीं है बेटा, ये हरा भरा एकदम खेत है। यही है पीली पीली सरसों की राई जो है। अभी आगे भी देखते हैं हम, चलिए देखते हैं। ये देखिए सरसों का बाजार, ये जो पीले पीले फूल होते हैं, सरसों के फूल जो है वो पीले रंग के होते हैं। राई के जो पौधे में जो फूल जो निकलते हैं वो पीले रंग के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने पूरी नज्म पढ़ी, उसकी वजाहत को समझे। अब यहाँ पर उसके सवालात हैं, आपको उन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करना है। मेरा पहला सवाल है, देखिए नज्म गीत शायर आरजू लखनवी, मेरा पहला सवाल है, शायर इस गीत में किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो छुपा हुआ है? मुझे जवाब चाहिए बेटा, माइक का सही इस्तेमाल कीजिए और मुझे जवाब दीजिए। शायर इस गीत में किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो छुपा हुआ है? अल्लाह की तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आप लोग बहुत समझदार हैं, तवज्जो और ध्यान से सबक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वेरी गुड। सवाल नंबर 2 है, शायर ने किन चीजों को कोमल कोमल और धान पान कहा है? बताइए। प्यारे पौधे को। पौधों को, प्यारे 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 पौधों को कोमल कोमल और धान पान कहा है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए सवाल नंबर 3 है, रंग रूप की माया किसने अता की है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने, वेरी गुड। सवाल नंबर 5, तमाम चीजें वजूद में आने से पहले कहाँ सो रही थीं? अंधेरे में। अंधेरे में, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इस बच्चे के लिए तालियां बजाओ। सवाल नंबर 6 है, किस चीज का बाजार लगा है? सरसों फूलों।
किसी बच्चे ने कहा देखो सरसों का, किस, सरसों का टीचर। वेरी गुड, सरसों का बाजार लगा है। अब यहाँ सवाल नंबर 7 है, आखिर इस दुनिया और कायनात को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला, वेरी गुड, अल्लाह ताला। देखिए अभी आपकी किताब आपके सामने है, वहां देखिए सफ़ा नंबर 27 पर आपको ऊपर एक बॉक्स नजर आ रहा है, लफ्जों का खेल नजर आ रहा है? हाँ टीचर, हाँ टीचर। नजर आ रहा है ना? देखिए हमारी इस नज्म में चूंकि हिंदी के अल्फाज शामिल हैं और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुरक्कब अल्फाज है, उनकी तरकीब ऐसी दी गई है कि दो लफ्ज एक साथ बताए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोमल कोमल, धान पान, रंगो रूप, हरा भरा, देख देख, तो ये सब जो है जब दो अल्फाज मिलकर मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। ये मुरक्कब अल्फाज की एक किस्म है, एक तरकीब है। अब यहाँ देखिए आपके ब्लू बॉक्स में तमाम अल्फाज बिखरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पहला लफ्ज क्या है? मेहनत। मेहनत। दूसरा धूप। तीसरा धाड़। फिर धाड़। वेरी गुड। तो वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह, सो आपको पढ़ना भी आता है। हंसी, काज, कूद, काम, खेल, दौड़, दर्द, दुख, मार, गल, गुल, गल नहीं बेटा, उसे गुल कहते हैं, गुल और मुशक्कत। अब देखिए, हाँ हाँ, अभी जरा मेरी बात ध्यान से तवज्जो से सुनिए कि इस बॉक्स में जो अल्फाज दिए गए हैं उन्हीं में से एक लफ्ज की दूसरे लफ्ज से जोड़ी बनाना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो है लफ्ज है मेहनत। यहाँ पर लफ्ज मेहनत है, तो आगे के जो तमाम अल्फाज दिए गए हैं उसमें से मेहनत की जोड़ी किसके साथ बनेगी? वेरी गुड, मुशक्कत के साथ में जोड़ी बनेगी। मेहनत की जोड़ी किसके साथ बनेगी? मुशक्कत के साथ बनेगी। ये देखिए, ये लफ्ज मुशक्कत के साथ मेहनत की जोड़ी बनेगी। अब यहाँ देखिए दौड़ कहाँ लिखा है बेटा? दौड़, ये देखिए ये लिखा है दौड़, है ना? और इसकी जोड़ी बनेगी धूप के साथ। धूप से। दौड़ की जोड़ी बनेगी धूप से। वेरी गुड, शाबाश। फिर उसके बाद देखिए लफ्ज है, कहाँ है? मार। मार कहाँ है? ये देखिए ये लफ्ज है मार, ठीक है ना? अब मार की जोड़ी किससे बनेगी? धाड़ से टीचर। वेरी गुड, धाड़ से बनेगी। मार की जोड़ी ये धाड़ से बनेगी, ठीक है ना? हाँ। फिर उसके बाद है लफ्ज देखिए हंसी। देखिए हंसी कहाँ है? ये देखिए ये लफ्ज है हंसी। कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा। देखिए ये लफ्ज है हंसी, है ना? हंसी, ठीक है। फिर उसकी जोड़ी बनेगी किससे? मजाक से। वेरी गुड। उसके बाद लफ्ज देखिए शोर, है ना? ये शोर देखिए कहाँ है? शोर आपको मेहनत के नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना? तो शोर की जोड़ी किससे बनेगी? गुल से बनेगी, गुल से। अब शोर के नीचे क्या लिखा है बेटा? काम। वेरी गुड, काम की जोड़ी बनेगी काज से, है ना? फिर उसके बाद देखिए खेल। खेल की जोड़ी बनेगी कूद। वेरी गुड, कूद से बनेगी। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब काम के नीचे बेटा क्या लिखा है? दुख। दुख की जोड़ी किससे बनेगी? दर्द से, ठीक है? आप समझ गए? तो इसी तरह आपको और भी जो है अल्फाज आपको तलाशना है। मैं कुछ अल्फाज आपको बता रही हूँ। देखिए दूर दराज,
दूर दराज, फिर और है भीड़ भाड़, भीड़ भाड़, फिर एक है रहम करम। देखिए इन अल्फाजों की बेटा खास बात ये है कि ये दोनों अल्फाजों का मतलब जो है वो एक ही होता है। ये जो अल्फाजों की जो तरकीब है इसमें ख़ास बात ये है कि देखिए मेहनत का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा काम करना, और मुशक्क़त का मतलब भी होता है पसीना बहाना, काम करना। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, मेहनत मुशक्क़त, इसीलिए कहा जाता है। ये जो है हम एक तरकीब है जो लफ्ज़ों को जोड़कर सही तराकीब आपने बनाई है। जो है हमने किताब में देखे कोमल कोमल, धान पान, रंग रूप, हरा भरा, देख देख, और यहाँ बॉक्स को हमने आपकी मदद से जो है वो खेल खेला। और ये देखिए मैंने जायद अल्फाज आपको बताए हैं, दूर दराज, भीड़ भाड़, रहम और करम। हाँ वेरी गुड। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको इस तस्वीर में? पैगाम पौधे लगाए देश बचाए। हाँ, ये आप लोगों के लिए मैंने एक पैगाम बनाया है, आप लोगों को एक पैगाम। अभी देखिए बरसात का मौसम है और जो है बारिश खूब हो रही है, और जगह जगह हम जैसे देखिए आजकल, इसके पहले आम का मौसम था ना, तो हम आम खाकर उसकी क्या क्या चीज फेंक देते हैं? गुठलियाँ। वेरी गुड, गुठलियां हम फेंक देते हैं। तो हमको देखो अक्सर गुठलियों में से कोपल फूटी हुई नजर आती है, पौधा निकलता हुआ नजर आता है। देखे ना उसमें से एक पत्ता भी कभी निकला हुआ होता है ना। देखो ऐसे छोटे छोटे, ऐसे छोटे नर्म और नाजुक जो है धान पान मतवारे पत्ते, ऐसे पौधे निकले हुए होते हैं। तो बेटा आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप अपने घर में एक छोटा सा पौधा लगाइए और जो है उसकी खूब निगहदाश्त कीजिए। इंशाल्लाह जब हम आपसे मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, तो उस पौधे को देखेंगे कि आपने उसको कितना बड़ा किए हैं। ठीक है? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ हमारा जो है सबक खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी अभी एक वीडियो बाकी है। चलिए हम उस वीडियो को भी देखते हैं। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब फूल रचाया, अपने आप सब कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छुपाया। कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मस्तारे पौधे, किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया, रंग रूप की माया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छुपाया। अंधियारे में सोते थे ये, बेकल बेखुद होते थे ये, नींद परी के इन बातों को नींद से आन जगाया, नींद से आन जगाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छुपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है, देख देख मन खुश होता है, आंखों नूर समाया, आंखों नूर समाया।
अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छुपाया।